तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का अध्याय 17 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। तो इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का A to Z प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो देखते हैं कि प्रश्न अभ्यास में क्या दिया हुआ सॉल्व करने के लिए। अभ्यास का प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो क है किशोरावस्था की अवधि है, तो किशोरावस्था की अवधि क्या है? 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक। ठीक है। सीखने की क्षमता, सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है, तो किसमें होती है? बाल्यावस्था में होती है। टेस्टोस्टेरोन है, तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? पुरुष हार्मोन है। सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, तो सामान्यतः ऋतुस्राव है ना 11 से 13 वर्ष में प्रारंभ होता है स्त्रियों में। च है बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है, तो देखिए खूब खाना खूब नहाना नहीं, खूब खाना नहीं चाहिए। कम खाना कम सोना नहीं, सोना भी चाहिए। दिन में सोना रात में जागना नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल है, सही कथन के सामने सही, गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क है द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशव अवस्था में दिखाई देते हैं, नहीं किशोरावस्था में दिखाई पड़ते हैं, तो हो जाएगा गलत। शुक्राणुओं का उत्पादन अंडाशय से होता है, तो नहीं, शुक्राणुओं का उत्पादन है ना वृषण से होता है, तो हो जाएगा गलत। पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं, तो हो जाएगा सही। युग्मनज का पोषण गर्भाशय में होता है, तो निषेचन गर्भाशय में होता है, तो युग्मनज बनता है नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने के बाद युग्मनज, और युग्मनज फिर भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है, तो कहाँ? गर्भाशय में। तो युग्मनज का पोषण गर्भाशय में होता है, तो हो जाएगा सही। इंसुलिन की कमी से घेंघा रोग होता है, नहीं, तो इंसुलिन की कमी से ना डायबिटीज होता है। घेंघा रोग तो आयोडीन की कमी से होता है, तो हो जाएगा गलत। उसके बाद है तीसरा सवाल, कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के उचित शब्दों से मिलाएं। ठीक है, तो देखिए शुक्राणु, शुक्राणु ये बनता है वृषण से, वृषण में। अंडाणु बनता है कहाँ? अंडाशय में। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्त्राव को हार्मोन कहते हैं। और शिशु, तो शिशु का निर्माण होता है गर्भाशय में निषेचन के बाद। चौथा सवाल है, किशोरावस्था से क्या समझते हैं? किशोरावस्था से, तो देखिए किशोरावस्था से क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, 11 से 12 वर्ष से लेकर 18 से 19 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था है। ठीक है, 11 से 12 वर्ष से लेकर 18 से 19 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था है। इस अवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जिससे जनन परिपक्वता आती है। ठीक है, जनन परिपक्वता, या तो इसमें इस अवस्था में ना किशोरावस्था में बच्चे जनन के करने के योग्य हो जाते हैं। इसी अवस्था में मनुष्य प्रजनन की योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं, यानी वो बच्चे अगर चाहे तो वो पैदा कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे के हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो इसी सारे जो होती है ना, तो किशोरावस्था में होती है। पांचवा सवाल, किशोरावस्था बाल्यावस्था से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष तक की होती है। 6 साल से कितना तक? 11 साल तक होता है। इसमें सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है बाल्यावस्था में। जबकि किशोरावस्था ना 11 से 12 वर्ष से लेकर कहाँ तक होता है? 18 से 19 वर्ष तक होता है। ठीक है, होती है। इसमें जनन अंगों का विकास होता है, कब? किसमें? किशोरावस्था में। और व्यक्ति प्रजनन योग्य बन जाता है। ठीक है, व्यक्ति प्रजनन योग्य बनता है। छठा सवाल, बेहतर सेहत के लिए आप क्या करते हैं? तो देखिए बेहतर सेहत के लिए क्या है? मतलब अच्छा खाना होना चाहिए, यानी संतुलित आहार। ठीक है, उसके बाद है कि व्यायाम होना चाहिए, व्यायाम योगा ये सब होना चाहिए। और क्या? और अच्छी नींद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी नींद। ठीक है, तो ये सब है, ये मस्ट है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, बेहतर सेहत के लिए हम संतुलित आहार लेते हैं। ठीक है, जो संतुलित आहार कहते हैं वैसा आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ठीक है ना, ये पर्याप्त मात्रा में हो, और फाइबर ये सब, और पानी भी पर्याप्त मात्रा में पिए। साथ ही नियमित व्यायाम करते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं, शरीर और आसपास को साफ रखते हैं। ठीक है, शरीर की साफ सफाई करते हैं, डेली नहाते हैं, और आसपास को साफ सुथरा रखते हैं, ताकि कचरा रहेगा तो क्या बैक्टीरिया वायरस उत्पन्न होगा और बीमारियां फैलाएगा, मच्छर उत्पन्न होंगे, बीमारियां फैलाएंगे। और पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल पीते हैं। इसके अलावा हम तनाव से दूर रहते हैं, क्योंकि तनाव से भी ठीक है ना विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है।